हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं, जिसको यूज़ करके आप लोग डिसेंट प्रॉफिट अपना बना सकते हो। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा वो कम्प्लीटली प्राइजेक्शन बेस्ड होने वाली है। कोई भी इंडिकेटर या रॉकेट साइंस कोई भी यूज़ नहीं करना है। आपको बेसिकली बस प्योरली प्राइजेक्शन यूज़ करना है, लाइक आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, बस यही यूज़ करना है। कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं लगानी है। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है, वो सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने हैं ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है। आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जो ट्रेड करना है वो करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे? क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अर्ली एंट्री मिल जाएगी, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर आपका जो ट्रेड है वो आपके डायरेक्शन में जाता है तो आप बड़ा टारगेट अचीव कर पाओगे। ओके, अब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, मतलब आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट की बात करते हैं। टारगेट आपका होगा बेसिकली नेक्स्ट सपोर्ट या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, बेसिकली यही आपका टारगेट होगा। अब इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना वो मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पर मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वो स्ट्रेटजी क्या है, मतलब आपको एंट्री कैसे करनी है। एंट्री बात करते हैं मेन एंट्री की, कि एंट्री क्या है। एंट्री, ओके, तो आपको एंट्री करनी है या तो किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे, या फिर किसी ट्रैप पे, या फिर किसी नॉर्मल प्राइजेक्शन लाइक डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, या फिर काइंड ऑफ जो भी आपको प्राइजेक्शन पता हो। ठीक है, अब यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, या आपको ध्यान रखना है इतनी चीज़। अब आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है, आपको ड्रॉ कर लेना है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही चीज़ ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल है, सेम ऐसे ही मुझे यहाँ पे नीचे दिख रहा है एक सपोर्ट लेवल, ये वाला। आपको बेसिकली ये सब ड्रॉ कर लेने हैं। मैं इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ये एक मेरे लिए रेजिस्टेंस वो सपोर्ट लेवल है, इसको मैं काइंड ऑफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और काइंड ऑफ देख लेते हैं कि यहाँ पे ये एक ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये रहने देते हैं, ठीक है। अब आपको जब लेवल ड्रॉ कर लो उसके बाद आ जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपने जो ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, और जब मार्केट उस रेजिस्टेंस पे जाए, अब जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस पे जाए, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे जाती है मार्केट, अपने लेवल्स पे जाती है, तो आपको सिंपली वेट करना है किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का, या फिर कोई प्राइजेक्शन का लाइक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर आपको वेट करना है ट्रैप का। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो काइंड ऑफ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैटर्न बनना है जो कि है हमारा एम पैटर्न, दिख रहा है हमको। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम का लेवल है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे एम पैटर्न बनना है, प्राइजेक्शन बनना है, तो आप लोग सेल कर सकते थे। अगर इस पे भी नहीं करना है, एम पैटर्न पे भी नहीं करना है, तो देखो रेजिस्टेंस पे एक डोजी बनी है, ठीक है, डोजी बनी है। डोजी बनने के बाद में एक रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पैटर्न बनना है। रेजिस्टेंस वन पे पहले डोजी बनी, और डोजी का कंफर्मेशन यहाँ पे ये रेड कैंडल दे रही है। तो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद में इसके लो पे आप लोग एंट्री बना सकते थे अपना नीचे के टारगेट के साथ में। टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको काइंड ऑफ इस तरीके से एंट्री करनी है, यहाँ पे काइंड ऑफ एंट्री करनी है। रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट गिर रहा है, डोजी बनी रेजिस्टेंस पे, यानी कि बायर्स अपना पावर कम कर रहे हैं, पावर खो रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद में आपको एम करना है आपका टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट का। सपोर्ट कहाँ पे था, हम लोगों ने ड्रॉ किया था सपोर्ट नीचे, यहाँ पे ये मेरा सपोर्ट था, ठीक है। तो देखो यहाँ तक का नीचे मेरा सपोर्ट है ये। ओके, ये मेरा सपोर्ट हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये डोजी नहीं बनी होती, मान लेते हैं कि इसको क्रॉसिंग कर दिया होता, मार्केट ने निफ्टी 50 ने इसको क्रॉस कर दिया होता।
क्रॉस करने के बाद में अगर फिर से मार्केट अंदर आती इस तरीके से, जो निफ्टी 50 अंदर आता, तो यहाँ पे बन जाता ट्रैप। ट्रैप कैसे? ऊपर बायर ट्रैप हो जाते, 15 मिनट का रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हो रहा होता तो बहुत सारे बायर यहाँ पे एंटर कर रहे होते। एंटर करने के बाद में जब मार्केट वापस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद में अपने जोन में वापस आता तो यहाँ पे बन जाता ट्रैप, बायर्स ट्रैप होते, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल आ सकता था। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करना है, 1 मिनट पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद में बस आपको बेसिकली एक पैटर्न देखना है, कोई परफेक्ट पैटर्न को देखना है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ करो, ट्रेड करो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टारगेट आपको होना चाहिए नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। एंट्री कब करनी है? या तो कोई अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, कोई ट्रैप हो जाए बनना हो, कोई प्रोजेक्शन बेस्ड कोई पैटर्न बनना हो लाइक डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, या फिर मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रही हो या फिर हायर हाई फॉर्म कर रही हो। इस तरीके से आपको बस प्योर प्रोजेक्शन यूज करके यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये थी वो स्ट्रेटजी मुझे आपको जो बतानी थी। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो या फिर आप लोग रियल एग्जांपल चाहते हो लाइव मार्केट में, तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना, मैं लाइव मार्केट में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो मुझे ये स्ट्रेटजी आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। अब वीडियो में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लोगों को ये कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम याद नहीं रहते हैं, लाइक डोजी हो गया, हैमर हो गया या फिर मारूबुजू हो गया, तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, एक इंडिकेटर आता है वो यूज़ कर सकते हो। अब जो इंडिकेटर का नाम है वो है धन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब धन क्या है? धन बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको ये इंडिकेटर यूज़ करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा लेना। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद में सिंपली आपको धन में अपना वो चार्ट ओपन करना है, जिस भी चार्ट में आपको ये इंडिकेटर लगाना है। चार्ट ओपन करने के बाद जाना इंडिकेटर वाले सेक्शन में, सर्च करना धन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ये इंडिकेटर लग जाएगा और देखो यहाँ पे सबके नाम आ रहे हैं। यहाँ पे डोजी है तो यहाँ पे डोजी ऊपर नाम आ गया, यहाँ पे डोजी है ना, इनसाइड बार डाउन आ गया, यहाँ पे लॉन्ग अपर साइड, सारी कैंडल के नाम यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का पैटर्न चाहिए, बाकी कुछ भी ना दिखे, तो आप लोग अनचेक कर देना और जो दिखना चाहते हो उसको चेक कर देना, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये एक फीचर है धन की तरफ से मिलने वाला, जिसका नाम है धन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये यूज़ करना है आपको तो सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, अकाउंट ओपन करवाना और इसको आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।